मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर खंडल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल। मकर राशि के जो जातक हैं, मकर लग्न के जो जातक हैं, उनके लिए 2019 का पूरा साल किस प्रकार रहने वाला है। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, धन की क्या व्यवस्था रहेगी, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। इन्हीं विषयों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे चैनल पर रोज़ प्रतिदिन उपलब्ध होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए पूरा 2019 का यह साल किस प्रकार रहेगा, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसमें सितारों की क्या पोजीशन रहेगी, सितारे कैसे कहाँ कहाँ स्थित रहेंगे 2019 में गोचर में। साल 2019 की शुरुआत में सूर्य जो है वो धनु राशि में मित्र के घर में आपके द्वादश भाव में, और शनि भी धनु राशि में आपके जन्म लग्न से द्वादश भाव में। केतु मकर राशि में आपके लग्न भाव में रहेंगे। मंगल मार्गी होकर के मीन राशि में मित्र के घर में आपके लग्न से तृतीय भाव में, और राहु कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में। वहीं शुक्र जो है वो खुद की राशि में रहेंगे स्वगृही होकर के तुला में आपके कर्म भाव में। बुध जो है वो शत्रुगृही होकर के वृश्चिक राशि में आपके आय भाव में, और बृहस्पति भी वृश्चिक में अपने मित्र के घर में एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में आ जाएंगे गोचर करते हुए, और गुरु जो है वो राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। फिर 5 नवंबर को वापस धनु राशि में आएंगे वक्री होकर के, और बृहस्पति जो है वो 10 अप्रैल को वक्री होंगे और 11 अगस्त को फिर से मार्गी होंगे, और शनि जो है वो 30 अप्रैल को वक्री होंगे और 18 सितंबर तक वक्री रहेंगे। 18 सितंबर के बाद में मार्गी होंगे। यह स्थिति रहेगी 2019 में मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए सितारों की। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले आपका पारिवारिक जीवन किस प्रकार रहने वाला है, पारिवारिक जीवन में क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और किस प्रकार आपका पारिवारिक जीवन चलेगा। पारिवारिक जीवन के मामले में देखा जाए तो मार्च तक थोड़ी सी असंतुष्टि या थोड़ी कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे ही परिवार में अहमियत नहीं दी जाती है, मेरा सम्मान नहीं होता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं मार्च तक बनी रह सकती हैं, लेकिन मार्च के बाद में कोई बहुत बड़ी दिक्कतें आपको नहीं आने वाली हैं। थोड़ा बहुत तनाव आपका ज़रूर बना रह सकता है। रोज़मर्रा की जो काम है उनमें थोड़ी एनर्जी आपकी कम रह सकती है। परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए, परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो कोई बहस या वाद विवाद या गलतफहमी जो है वो आपको 2019 में नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप बहस करेंगे, आप जब भी विवाद करेंगे तो उसके बाद में आपकी पारिवारिक स्थिति जो है वो और थोड़ी ख़राब होने के चांसेस बने रह सकते हैं। इसलिए मार्च के बाद में थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। मार्च के बाद परिस्थिति जो है वो थोड़ी सी ख़राब रहेगी, इसलिए मार्च के बाद में पारिवारिक जीवन को बहुत ज़्यादा संतुष्टिपूर्वक उसको निभाने की आवश्यकता है। कहीं बहस और वाद विवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत बहुत बेहतर रहने वाला है, और मार्च के बाद में तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। मार्च के बाद में बहुत ज़्यादा आपकी जो परेशानी है वो एकदम से कम हो जाएंगी। मार्च के बाद में आप दोनों के बीच में आपका प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होगा, विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। छोटी मोटी परेशानियों की यदि गिनती नहीं करें, छोटी मोटी परेशानियां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं, तो यदि ऐसी जो छोटी परेशानियां हैं उनकी बात नहीं करें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। मार्च के बाद में और ज़्यादा आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी आप जैसा चाहेंगे वैसा करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन
2019 में आपको गलत फहमियों से बचना होगा। यानी यदि आपके साथी के प्रति कोई अविश्वास आपको हो जाता है, कोई गलत फहमी हो जाती है, तो ऐसा होने से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा कष्टमय हो सकता है, या आप कोई गलत काम अपने जीवन साथी से छुप करके न करें। यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत फहमी तभी होगी जब आप ऐसा कुछ करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत शानदार है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, केवल गलत फहमियों से बचना होगा। अब आइए बात करते हैं सेहत की क्या स्थिति है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 2019 बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला है सेहत के मामले में, लेकिन आपके पेट में दर्द हो सकता है और जोड़ों के दर्द से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। जिनको जोड़ों का पुराना दर्द है उनकी यह समस्या बढ़ सकती है। और पेट में कहीं कहीं आप बाहरी खान पान से या कुछ अनियमित दिनचर्या से आपके कभी कभार कोई दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द या अपच या इस तरह का कुछ हो सकता है। कोई बड़ी चिंता नहीं है 2019 में पेट को लेकर के या सेहत को लेकर के। जोड़ों के दर्द से जो लोग परेशान हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता की स्थिति बनी रह सकती है। अब आइए बात करते हैं करियर कैसा रहेगा, यानी नौकरी पेशा जो जातक हैं उनके लिए 2019 किस प्रकार रहेगा। करियर के लिए ये साल बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला है। मार्च के बाद में थोड़ी सी स्थिति जो है वो कमज़ोर हो सकती है। मार्च के बाद में स्थितियाँ नौकरी को लेकर के, यदि आपने पुरानी नौकरी छोड़ दी है तो नई नौकरी मिलने में थोड़ी सी समस्या आपको मार्च के बाद में आ सकती है। मार्च तक यदि आपको अपनी नौकरी को परिवर्तन करना है या किसी प्रकार का और कोई काम करना है तो वह आप कर सकते हैं। जितने प्रयास आप करेंगे उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं आएगा। यानी आप यदि 100% अपना देते हैं तो आपको जो आपका जो रिटर्न आएगा वह 80% ही आपको मिलेगा। नौकरी बदलने की कोशिश जो है वो थोड़ी सी इस समय कमज़ोर रहेगी, इसलिए नौकरी यदि आपको बदलना है तो मार्च से पहले बदल लें। और यदि नौकरी अच्छी है और उसमें आप बने हुए हैं तो कोशिश करें कि 2019 मार्च के बाद से यह नौकरी आपके लिए बनी रहे। नाम और पैसा दोनों आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि आप बेरोज़गार हैं तो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए मार्च से पहले आप कोई नौकरी ज़रूर पकड़ लें। आइए बात करते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। गोचर जो है वह समय समय पर बदलता रहता है, तो इसलिए वैसे तो अमूमन इन वीडियोस में कोई बहुत बड़ी जानकारी हम लोग नहीं दे सकते, कोई बहुत बड़ा दावा हम नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जिसके कारण आपकी कुंडली कमज़ोर बनी हुई है तो व्यापार में थोड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है 2019 में। गोचर के हिसाब से देखा जाए तो व्यापार के मामले में 80% तक बहुत अच्छे चांसेस आपके बने हुए हैं। लेकिन समय समय पर काम में देरी बनी रहेगी और सरकारी अधिकारी जो हैं वह 2019 में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। आपको बिज़नेस बढ़ाना है वह काम आपका ज़रूर होगा। पार्टनरशिप करनी है किसी से तो वह काम भी आपका ज़रूर होगा। यदि आपको अपना कोई और यूनिट स्थापित करना है तो वह काम भी ज़रूर होगा। लेकिन इन सभी कामों में आर्थिक जो व्यवस्था है उसको बहुत सोच समझ करके आपको करना चाहिए। और समय समय पर सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मेहनत के ग्राफ को, अपने आपके जो निर्णय हैं उनको बहुत ज़्यादा सटीक रखने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो व्यापार के मामले में यदि आपके जन्मांग की स्थिति बहुत अच्छी है तो व्यापार के मामले में 2019 आपको बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि जन्मांग की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है तो 100 में से 80 या 70 ही आपको मिल पाएगा। आइए अब बात करते हैं ऑल ओवर आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2019 में। आर्थिक पक्ष की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तो नहीं रहेगा 2019 आपके लिए। और मैं कोई झूठी दिलासा भी मैं नहीं देना चाहता आपको, जैसा कि अमूमन जो YouTube के वीडियोज़ हैं वह बहुत बड़ाइयाँ करते हैं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ।
जो स्थिति सही जो स्थिति बन रही है सितारों के हिसाब से, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब आप यदि लखपति हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अरबपति हो जाएंगे, लेकिन बहुत ख़राब भी 2019 आर्थिक हिसाब से नहीं है। खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी लाएगा, लेकिन लाभ भी समय समय पर होता रहेगा। ज़्यादा आपको यह ध्यान रखना है कि आपके लिए जो आप इन्वेस्ट करते हैं वह सही जगह पर सही समय पर इन्वेस्ट हो। जैसे आप LIC में या पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करते हो या फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो ऐसे जो चीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट आप समय समय पर और सही तरीके से करते रहें, तब यह 2019 का वर्ष आपको कुछ नहीं कहने वाला है और बहुत अच्छी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति बनाए रखेगा। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है यह काम आएगा, इसलिए बहुत सोच समझ करके और बहुत अच्छी तरीके से आपको यह इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई बड़ी आर्थिक समस्या 2019 में आपको नहीं आएगी, लेकिन यदि ऑल ओवर की बात हो और पूरा साल यदि एक कंक्लूजन करके बताना हो तो 80% या 90% ही सफलता आपको मिलेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। 2019 में रोमांटिक लाइफ जो है आपकी वह सामान्य रहने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रेम नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां भी बनी हुई हैं। यानी आपको यदि कोई नया प्रेम स्थापित करना है या पहले आपका ब्रेकअप हो गया है तो ऐसी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। और आपका जो प्रेम जीवन है वह कुल मिलाकर के सामान्य रहेगा। बहुत ज़्यादा समझदार बनने के कारण कहीं न कहीं गलतफहमी आप पाल सकते हैं और उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा भुगतान आपको करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। और आपका जो प्रेमी है उससे ज़्यादा किसी को नहीं तोलें 2019 में, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिए। अब बात करते हैं वैदिक उपाय आपको क्या क्या करने चाहिए। वैसे तो कोई बहुत बड़ी समस्याएं आपके 2019 में नहीं रहेंगी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा वैदिक उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी का इष्ट रखिए। हनुमान जी की आराधना आप समय समय पर करते रहिए। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। हनुमान जी के मंदिर में आप तेल का दीपक जला सकते हैं, चाहे वह सरसों का तेल हो, चाहे वह तिल्ली का तेल हो और चाहे वह और कोई तेल हो, लेकिन रिफाइंड तेल उसमें यूज़ नहीं करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, परिक्रमाएं करें। यह सब चीज़ें करने से ही आपके सभी कष्ट या जो स्थितियां कमज़ोर हैं वह दूर हो जाएंगी और बहुत अच्छा 2019 आपके लिए जाएगा। इसके अलावा कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, यह था हमारा 2019 का मकर राशि के जातकों के लिए, मकर लग्न के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल। यह आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो सच्चा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपकी अपनी कुंडली से संबंधित कोई परेशानी है तो वह आप हमारे ज्योतिषाचार्यों से दिखा करके दूर कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट नक्षत्रवेद.com पर जा सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज नक्षत्रवेद.com को फॉलो करके कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर जा कर के भी कॉल कर सकते हैं। अंतिम में जाते जाते आपको 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से और नक्षत्रवेद की पूरी टीम की ओर से। आपका यह वर्ष बहुत शानदार रहे, बहुत अच्छा रहे। आपको व्यापार में, नौकरी में, स्वास्थ्य में सभी तरह से सफलताएं प्राप्त हों और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की 2019 में करते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।